इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति की स्थापना का सबसे बड़ा कारण यह था कि अंग्रेजों ने इंडिया गेट को वॉर मेमोरियल के रूप में ही बनवाया था, जहां ब्रिटिश सेना की तरफ से पहले विश्व युद्ध और अन्य युद्धों में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के नाम दर्ज हैं। लेकिन क्योंकि आजादी के बाद कोई नेशनल वॉर मेमोरियल हमारे देश में नहीं था, इसीलिए 1971 युद्ध के बाद इंडिया गेट पर ही अमर जवान ज्योति जलाई गई। पूर्व सैन्य अधिकारियों का भी यह मानना है कि नेशनल वॉर मेमोरियल बनने के बाद जवानों की शहादत और उनके सम्मान से जुड़े कार्यक्रम वहीं होने चाहिए। इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति 1971 और अन्य युद्धों में शहीद होने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि देती थी। 26 जनवरी 1972 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसका उद्घाटन किया था। तब से अमर जवान ज्योति लगातार जलती आ रही थी। तो आखिर इस अमर जवान ज्योति को नेशनल वॉर मेमोरियल में समाहित करने की जरूरत क्यों पड़ी? ये बिल्कुल एक सही फैसला है। देखिए, इंडिया गेट जो है, इंडिया गेट ब्रिटिशर्स ने बनाया था हमारे जितने सैनिक थे जो वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के अंदर जो शहीद हुए थे उनकी याद में। हिंदुस्तान ने कोई भी वॉर मेमोरियल नहीं बनाया तब से। उसके बाद में 71 की लड़ाई के बाद में ये जो है एक जो है इटर्नल, ये जो अमर जवान ज्योति का एक प्रस्ताव आया कि जी इसी के अंदर एक बना दीजिए बनिस्बत इसके कि एक नेशनल वॉर मेमोरियल बने। अब ये जो नेशनल वॉर मेमोरियल हमारा बना है और यहाँ पे इटर्नल फ्लेम जल रही है और वहाँ पे हमारे जो जितने भी शहीद जवान हैं उनकी याद के लिए वो जो है फ्लेम जल रही है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के जिन शहीदों को सम्मान देने के लिए इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति प्रज्वलित थी, उस इंडिया गेट पर उन शहीदों के नाम अंकित नहीं थे। जबकि नेशनल वॉर मेमोरियल में 26,000 से ज्यादा जवानों के नाम अंकित हैं, जिनमें 1971 और अन्य युद्धों में सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिक शामिल हैं। ऐसे में अमर जवान ज्योति को इंडिया गेट से नेशनल वॉर मेमोरियल में शिफ्ट करने में हर्ज ही क्या हो सकता है? It has the names of World War I and the Afghan war soldiers, and they need to be respected as much. But now that the new war memorial has come up, I think it's appropriate that we have ceremonies at that place. प्रथम विश्व युद्ध और इससे पहले शहीद हुए जवानों की याद में अंग्रेजों के बनाए इंडिया गेट में अमर जवान ज्योति को बाद में अलग से जोड़ा गया था। 2019 तक इंडिया गेट ही अनऑफिशियल नेशनल वॉर मेमोरियल हुआ करता था, जहां 26 जनवरी को अमर जवान ज्योति पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने की परंपरा निभाई जाती थी। लेकिन 2019 में देश को अपना पहला ओरिजिनल नेशनल वॉर मेमोरियल मिला। 25 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस स्मारक का उद्घाटन किया था। ये वॉर मेमोरियल इंडिया गेट से करीब 400 मीटर की दूरी पर 40 एकड़ में फैला हुआ है। इसे 1947 में देश की आजादी के बाद से अब तक शहादत दे चुके 26,466 भारतीय जवानों के सम्मान में निर्मित किया गया था, जो 1962 में भारत चीन युद्ध, भारत पाक के बीच हुए 1947, 1965, 1971 और 1999 करगिल युद्धों के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों को समर्पित है। श्रीलंका में भारतीय सेना के संचालन के दौरान और संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के दौरान शहीद हुए सैनिकों के नाम भी वॉर मेमोरियल में अंकित हैं। पूर्व सैनिकों की नजर में नेशनल वॉर मेमोरियल में अमर जवान ज्योति का विलय उसका बुझना नहीं, बल्कि उसकी लौ का और ज्यादा सशक्त हो जाना है। डेजिग्नेटेड प्लेस बना दी है, जो कि ठीक भी है। नेशनल वॉर मेमोरियल इज द राइट प्लेस। और अब जो वहां की जो फ्लेम है अमर जवान ज्योति की, उसको एक मर्ज किया जा रहा है। यानी कि अब से एक किस्म से वो होगा कि हर एक के लिए ये डेजिग्नेटेड प्लेस बना दी गई है। तो मेरी तरफ से, मेरी समझ से ये एक बहुत बिफिटिंग चीज है। आप एक देश में एक ही जगह में दो जगह पे ऐसी फ्लेम नहीं कर सकते हो
जो कि एक तो अंग्रेजों के टाइम पे बनाए हुए वो एक हरिडली बनाई थी। कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है। इनफैक्ट आप दो या तीन जगह पे ऐसे रीथलिंग नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक ही जगह पे जहां पे भारतीय सेना के सोल्जर्स के नाम लिखे हुए हैं, आई थिंक दैट इज द ओनली प्लेस विच डिजर्व्स all the attention and respect for Ritling. National War Memorial is the only place where the soldiers have to be honored and एक ही जगह है, इसके लिए कोई दो जगह नहीं हो सकती है। वो दूसरी बात है कि इसका इतिहास जो है वो मैं उसके बारे में बात कर चुका हूँ। ये बात जायज लगती है कि जब हमारे पास बाकायदा नेशनल वॉर मेमोरियल है तो इंडिया गेट पर वॉर मेमोरियल को बनाए रखना जरूरी नहीं लगता। लेकिन इसके विपक्ष में एक मजबूत तर्क ये भी है कि अगर देश में और भी कई वॉर मेमोरियल हैं जहां ज्योति जलती है, अगर नेशनल वॉर मेमोरियल के साथ इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति जलती रहती तो क्या हर्ज था? ये सवाल है। लेकिन ऐसे सभी सवालों का सिर्फ एक ही जवाब है। शहीद सैनिकों के सम्मान की लौ अगर अनंत काल तक कहीं प्रज्वलित होनी चाहिए तो वो है हर देशवासी का दिल। फिर चाहे शहीदों के सम्मान में हर बरस मेले इंडिया गेट पर लगे या नेशनल वॉर मेमोरियल में। दिल्ली से मोहित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।